कभी सोचा है सबसे ताकतवर लोग हमेशा सबसे ज्यादा बोलते क्यों नहीं है? क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे ही माहौल कंट्रोल कर लेते हैं और बाकी बस देखते रह जाते हैं? विपिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले वो भी हर बात पर रिएक्ट करता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, हर बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश। उसे लगता था कि जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही लोग उसे सीरियस लेंगे। लेकिन सच उल्टा था। लोग उसकी बात कम और उसकी बेचैनी ज्यादा नोटिस करते थे। एक दिन ऑफिस में एक सिचुएशन हुई। सब लोग बहस कर रहे थे, आवाजें तेज थीं, माहौल गर्म था। विपिन भी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा एक आदमी चुप था। वो बस देख रहा था, सुन रहा था। और जब उसने दो लाइन बोली, पूरा रूम शांत हो गया। वहीं से विपिन को समझ आया, असली कंट्रोल आवाज में नहीं, साइलेंस में होता है। धीरे धीरे विपिन ने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो हर बात पर जवाब नहीं देता था। किसी ने कुछ गलत कहा, वो बस मुस्कुरा देता। किसी ने उकसाया, वो चुप रहता। शुरुआत में लोगों को लगा कि वो कमजोर हो गया है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जो लोग पहले उसे इग्नोर करते थे, अब उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। क्योंकि जब कोई कम बोलता है, उसकी हर बात की वैल्यू बढ़ जाती है। विपिन ने समझ लिया था, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां सिर्फ इग्नोर करने के लिए होती हैं। अब वो अपनी एनर्जी बचाने लगा। हर बहस में कूदने के बजाय सही मौके का इंतजार करने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। साइलेंस अब उसका हथियार बन चुका था। बिना कुछ कहे वो बहुत कुछ कह जाता था। और यहीं से शुरू होती है विपिन की असली जर्नी, जहां वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि हर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ेगा। पार्ट 2। विपिन ने साइलेंस को सिर्फ आदत नहीं बनाया, उसने उसे समझना शुरू किया। क्योंकि चुप रहना और सही समय पर चुप रहना दोनों अलग चीजें हैं। अब वो हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछता था, क्या ये रिएक्ट करने लायक है या ये बस मेरी शांति छीनने आया है? धीरे धीरे उसे एक पैटर्न दिखने लगा। ज्यादातर लोग आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उकसाने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। एक दिन विपिन के दोस्त ने सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। पहले वाला विपिन होता तो वहीं जवाब देता, माहौल और खराब हो जाता। लेकिन इस बार वो बस चुप रहा। लोगों को लगा वो हार गया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। कुछ देर बाद वही दोस्त खुद विपिन के पास आया और बोला, भाई, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? विपिन ने सिर्फ इतना कहा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ जवाब टाइम देता है। उस दिन विपिन ने एक और चीज समझी। जब आप चुप रहते हो, तो सामने वाला खुद अपने शब्दों में उलझने लगता है, उसे अपनी गलती दिखने लगती है, और वहीं से आपकी जीत शुरू होती है। अब विपिन सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुनता था, वो उनके पीछे छुपे इमोशन भी समझने लगा था। कौन सच में कुछ कहना चाहता है और कौन सिर्फ ध्यान खींचना चाहता है। और यही है साइलेंट कंट्रोल का अगला लेवल। आप सिर्फ खुद को नहीं, सामने वाले की दिमाग को भी पढ़ने लगते हो। विपिन ने महसूस किया कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सब समझता है और फिर भी चुप रहता है। अब उसकी चुप्पी खाली नहीं थी, उसमें ऑब्जर्वेशन था, समझ थी, और सही समय का इंतजार था। और जैसे जैसे उसका कंट्रोल बढ़ रहा था, लोग अनजाने में उसकी इज्जत भी करने लगे थे। क्योंकि दुनिया में शोर तो हर कोई कर सकता है, लेकिन साइलेंस को हथियार बनाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। विपिन अब बदल चुका था, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। पार्ट 3। विपिन अब सिर्फ चुप नहीं रहता था, वो साइलेंस को इस्तेमाल करना सीख चुका था। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब सिचुएशन उसके खिलाफ खड़ी हो गई। ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी और इस बार गलती विपिन की नहीं थी। फिर भी इल्जाम उसी पर आ गया। सबकी नजरें उसी पर थीं। कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश थे कि आज विपिन बोलेगा, गुस्सा करेगा और खुद ही अपनी इमेज खराब कर लेगा। पुराना विपिन होता तो तुरंत खुद को डिफेंड करता, लेकिन अब उसने कुछ अलग किया।
वो चुप रहा, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी कमजोर नहीं थी, कंट्रोल्ड थी। उसने हर एक बात सुनी, बिना बीच में टोके, बिना एक्सप्रेशन बदले। कमरे में बैठे लोग सोच रहे थे शायद इसके पास जवाब नहीं है, लेकिन सच ये था विपिन जवाब रोक रहा था, सही समय के लिए। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने अकेले में बॉस से बात की, सिर्फ 2 मिनट, बिना ड्रामा, बिना गुस्से, सिर्फ फैक्ट्स। अगले दिन पूरी टीम के सामने सच आ गया। जिसने इल्जाम लगाया था वही एक्सपोज हो गया। और विपिन, वो कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी स्माइल दी। उस दिन लोगों ने पहली बार समझा, साइलेंस का मतलब डर नहीं होता, साइलेंस का मतलब स्ट्रेंथ भी हो सकता है। विपिन ने एक और लेसन सीखा, हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, सही जगह पर बोलना जरूरी होता है। अब वो हर सिचुएशन को 3 हिस्सों में देखता था, कब चुप रहना है, कब सुनना है, और कब एक लाइन बोलकर सब खत्म कर देना है। धीरे धीरे वो वही इंसान बन रहा था जिसे लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसकी ताकत उसकी आवाज में नहीं थी, उसकी ताकत उसके कंट्रोल में थी। अब विपिन सिर्फ गेम का हिस्सा नहीं था, वो गेम को समझ चुका था। लेकिन असली लेवल अभी बाकी था, जहां साइलेंस सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी चाहिए होता है। Part 4. Let's practice our pronunciation. Repeat after me, speaking slowly and clearly. El clima de hoy es absolutamente hermoso. El clima de hoy es absolutamente hermoso. Excellent. You got the intonation exactly right. Next sentence. Me gustaría pedir un café grande, por favor. Me gustaría pedir un café grande, por favor. Perfect. Your phrasing is improving so quickly. Keep up the good work. अब तक विपिन ने बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। क्योंकि असली शोर लोगों की बातों में नहीं होता, असली शोर अपने ही दिमाग में होता है। एक रात विपिन अकेला बैठा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी अंदर बेचैनी थी। पुरानी बातें, लोगों के शब्द, अपने ही डर, सब एक साथ दिमाग में घूम रहे थे। वो बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं। उसी पल उसे समझ आया, अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर का साइलेंस सिर्फ दिखावा है। अगले दिन से विपिन ने एक नया गेम शुरू किया। अब वो सिर्फ लोगों को नहीं, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगा। जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव आवाज आती, तू ये नहीं कर पाएगा, लोग क्या सोचेंगे, विपिन उसे रोकने की कोशिश नहीं करता था, वो बस उसे देखता था, बिना जज किए। धीरे धीरे वो समझ गया, हर सोच सच नहीं होती, कुछ बस आदत होती है। अब उसने रिएक्ट करना कम किया, सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी। कोई उसे कुछ गलत बोलता, पहले गुस्सा अंदर उठता था, लेकिन अब वो उसे पकड़ लेता था, जैसे कोई आग शुरू होते ही बुझा दे। और यही था साइलेंट कंट्रोल का असली लेवल, जहां आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो। अब विपिन को किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो खुद पर कंट्रोल कर लेता है, उसी दुनिया अपनी आप सीरियस लेने लगती है। उसकी चुप्पी अब और गहरी हो चुकी थी, वो सिर्फ शब्दों की नहीं, सोच की भी चुप्पी थी। लोग अब भी उसके आसपास बोलते थे, बहस करते थे, लेकिन विपिन के अंदर एक अलग ही शांति थी, जिसे कोई छीन नहीं सकता था। और यही विपिन समझ गया, साइलेंट कंट्रोल का मतलब दूसरों को हराना नहीं, खुद पर जीत पाना है। अब आखिरी कदम बाकी था, जहां विपिन सिर्फ खुद को नहीं, अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करेगा। पार्ट 5, फाइनल। अब विपिन उस मुकाम पर था जहां साइलेंस सिर्फ उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान बन चुका था। लेकिन आखिरी लेवल अभी बाकी था, जहां कंट्रोल सिर्फ सिचुएशन या इमोशंस पर नहीं, पूरी लाइफ पर होता है। एक दिन विपिन ने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़का जो हर बात पर रिएक्ट करता था, अब हर चीज को समझकर मूव करता है। जहां पहले गुस्सा फैसले लेता था, अब क्लैरिटी लेती है। अब वो हर सुबह बिना शोर के प्लान बनाता, बिना किसी को बताए अपने गोल्स पर काम करता, और बिना दिखावे के रिजल्ट लाता। लोगों को लगता था विपिन की किस्मत अच्छी है,
लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता था कि विपिन ने कितनी चीजों को इग्नोर किया है, कितनी बार खुद को रोका है, कितनी बार चुप रहकर सही टाइम का इंतजार किया है। अब उसने एक और चीज समझ ली थी, साइलेंस सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, जिंदगी बनाने के लिए भी होता है। जहां लोग अपनी एनर्जी बहस में खर्च कर रहे थे, विपिन वही एनर्जी अपने काम, अपने फोकस, अपनी ग्रोथ में लगा रहा था। धीरे धीरे फर्क साफ दिखने लगा। लोग बातें कर रही थी, विपिन आगे बढ़ रहा था। लोग दिखा रहे थे, विपिन बना रहा था। और सबसे खास बात, अब उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर से शांत हो जाता है तो बाहर की आवाजें खुद ही कम हो जाती हैं। अब विपिन जान चुका था, असली पावर ये नहीं कि आप कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, असली पावर ये है कि आप खुद को कितनी मजबूती से संभाल सकते हो। उसकी चुप्पी अब जवाब नहीं देती थी, उसकी चुप्पी रिजल्ट देती थी। और यही है द आर्ट ऑफ साइलेंट कंट्रोल का असली मतलब। कम बोलो, ज्यादा समझो, सही वक्त पर ही चलो, और फिर देखो, दुनिया खुद तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। क्योंकि अंत में शोर करने वाली याद नहीं रहती, इतिहास हमेशा शांत लोगों का लिखा जाता है।